हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो जिंक्स दैट फर्स्ट ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 5 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेओलबी सोक्कुआंग को सरप्राइज देने के लिए पूरे घर को सजाती है। तो सोक्कुआंग रात में आके जब ये सब कुछ देखता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और सेओलबी का हाथ पकड़ता है। तभी सेओलबी सोक्कुआंग के फ्यूचर में कुछ ऐसा देखती है जिसको देख के वो रोने लगती है। तो सोक्कुआंग उसे संभालता है। सोक्कुआंग पूरा रात नहीं सोता और सिर्फ सेओलबी को ही देखता रहता है और उसे देख के मन ही मन में खुश होता रहता है। अगले दिन मिंजुन फिर से सेओलबी को देखने सोक्कुआंग के दुकान के बाहर जाता है और दूर से ही उसको देख के बाहर से चला जाता है। मिंजुन को सेओलबी को दूर से देखते हुए जांग क्योंग देख लेती है। वो वहाँ मिंजुन के पीछे पीछे गई थी। मिंजुन को ऐसे सेओलबी को देखते हुए देख के वो समझ जाती है कि मिंजुन सेओलबी को पसंद करता है। इसके बाद मिंजुन के जाने के बाद वो बाजार के सभी दुकानदार के पास जाके उनसे कुछ न कुछ खरीदने के बहाने सेओलबी के बारे में जांच पड़ताल करती है। बाद में वो मिंजुन से मिलके उससे पूछती है कि क्या वो सेओलबी को पसंद करता है। इसके जवाब में मिंजुन कुछ नहीं बोलता। सामजुंग मिसो को बोलता है कि हियोनताई जेल से छूट गया है, क्या उसे हियोनताई से मिलना है। इस पर मिसो उसे बोलती है मेरे मन में कभी भी हियोनताई के लिए प्यार नहीं था, जो भी हो वो तुमसे बेहतर है। ये सुन के सामजुंग गुस्सा हो जाता है। यहाँ पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि मिसो के भाग जाने के बाद सामजुंग ने जब उसे ढूंढ के निकाला था तब हियोनताई के साथ मिसो को देख के उसे बहुत दुख हुआ था। उधर सोक्कुआंग और सेओलबी एक साथ खाना बनाते हैं। इसके बाद चर्च में जाते हैं जहाँ वो दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। सोक्कुआंग सेओलबी को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए एक अंगूठी बनाने का ऑर्डर देता है और इसके साथ साथ फूल भी ऑर्डर करता है। सोक्कुआंग अंगूठी बनाने का ऑर्डर तो दे देता है लेकिन उसे सेओलबी के उंगलियों का साइज नहीं पता था, इसलिए वो योंगजन को सेओलबी के उंगलियों का साइज पूछता है। ये सुन के योंजन बहुत दुखी हो जाती है लेकिन फिर भी खुद के दुख को छुपा के उसे अंगूठी का साइज बोल देती है। सोक्कुआंग से मिलने वो आदमी आते हैं जिसने सोक्कुआंग को बचाया था। उनका नाम मिस्टर गू था। वो वहाँ सोक्कुआंग की दुकान पर हियोनताई को देख के शॉक्ड हो जाते हैं और तुरंत कुछ बहाना करके वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि मिसो जब हियोनताई के साथ भाग गई थी तब मिस्टर गू किसी के कहने पर हियोनताई को मारने गए थे, लेकिन तब मिसो ने अपने हिप्नोटिज्म पावर का यूज करके मिस्टर गू को हिप्नोटाइज करके हियोनताई को बचाया था। मिस्टर गू हियोनताई से मिलते हैं और उससे गुस्से में पूछते हैं कि वो वहाँ क्यों है और किसने उसे वहाँ भेजा है। तो हियोनताई उसे बोलता है कि वो वहाँ सेओलबी से मिलने आया है और वो अब सेओनजुंग के लिए काम करता है। ये सुन के मिस्टर गू हियोनताई को धमका के उसे सोक्कुआंग से दूर रहने बोलते हैं। सामजुन को सेओलबी कहा है इसके बारे में पता चल जाता है और ये खबर मिलते ही वो उसके सेक्रेटरी को तुरंत सेओलबी को वहाँ से उठाने का ऑर्डर देता है। इसके बारे में जब मिंजुन को पता चलता है तब वो तुरंत सेओलबी से मिलने जाता है। उधर सामजुन के आदमी बाजार में पहुँच जाते हैं और सेओलबी को ढूंढने लगते हैं। तो बाजार के लोगों को जब पता चलता है कि कई गुंडे सेओलबी को ले जाने आए हैं तब वो लोग सेओलबी को गुंडों से बचाने के लिए उन गुंडों का ध्यान भटकाने लगते हैं। इसी दौरान सोक्कुआंग मौका देख के सेओलबी को वहाँ से भगा के ले जाता है और सेओलबी को वहाँ से भागने में मिंजुन भी उन दोनों की मदद करता है। इन सबके बाद सोक्कुआंग सेओलबी को सब कुछ सच बताने बोलता है कि असल में उसकी असली पहचान क्या है। इस बार सेओलबी के पास उसको सच बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उसे सब सच बता देती है कि वो कैसे सामजुन के घर में इतने दिन तक बंद थी। सेओलबी से सब कुछ सुन के सोक्कुआंग गुस्से में उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी ही वजह से मेरी माँ की मौत हुई थी। ये सुन के सेओलबी उसे कुछ नहीं बोलती और वहाँ रोती रहती है। जिसके बाद सोक्कुआंग सेओलबी को वहाँ छोड़ के गुस्से में वहाँ से निकल के सामजुन से मिलने जाता है। सामजुन सोक्कुआंग को जिंदा देख के शॉक्ड हो जाता है। सोक्कुआंग उससे पूछता है कि क्या सच में ही उसने उसकी माँ का एक्सीडेंट करवाया था और उसको भी मारने की कोशिश किया था। ये सुन के सामजुन कुछ भी जवाब नहीं देते। तो सोक्कुआंग गुस्से में उसे बोलता है कि वो सभी को उसकी सच्चाई बता देगा। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है और जाने से पहले वो मिंजुन को सेओलबी से दूर रहने बोलता है। ये सुन के मिंजुन उसे बोलता है कि सेओलबी सिर्फ उसकी है और सोक्कुआंग कभी भी सेओलबी को सेफ नहीं रख पाएगा। ये सुन के सोक्कुआंग कुछ ना बोल के ही वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिंजुन सामजुन से एक बार फिर से पूछता है कि सोक्कुआंग के साथ 2 साल पहले जो भी कुछ हुआ था क्या वो उन्होंने करवाया था। इस पर सामजुन उसे बोलता है कि उसने कभी भी सोक्कुआंग को मारने की कोशिश नहीं किया था। सोक्कुआंग घर पहुँच के सेओलबी से पूछता है तुम यहाँ क्यों आई, तुम्हारी इस एबिलिटी के
की वजह से ही 2 साल पहले मेरी माँ की मौत हुई थी। ये सुन के सेओल भी रोते हुए सोक क्वांग को सॉरी बोलने लगती है, लेकिन सोक क्वांग उसकी कुछ भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है और अकेले बैठ के रोने लगता है। अगले दिन सामजुन उसके पापा से मिलने मेंटल हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ उसके पापा उसको देख के उसे बोलते हैं कि तुम उस विच को मार डालो तो ही तुम ठीक रह पाओगे। और यहाँ हम पास्ट के सीन में देखते हैं कि मीसो ने पहले सामजुन के पापा को मारने की कोशिश किया था, क्योंकि वो चाइल्डहुड से उसे घर में बंद रहते रहते तंग आ गई थी और सामजुन के पापा उसे एक फ्यूचर प्रिडिक्शन करने वाले मशीन की तरह यूज करते थे, जिसकी वजह से मीसो उससे बहुत ही गुस्सा थी। तो मीसो ने जब सामजुन के पापा को मारने की कोशिश किया था तब मीसो की माँ बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से मीसो की माँ की वहाँ मौत हो जाती है। यह सीन प्रेजेंट में आती है और सामजुन उसके पापा के बातों को सुन के फूट फूट के रोने लगता है और कुछ टाइम बाद वहाँ से चला जाता है। उसे वहाँ से जाते हुए मिनजुन देख लेता है और हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से मिलके उनसे सामजुन की मेडिकल रिपोर्ट मांगता है। सामजुन सेओल बी से मिलने जाता है और उससे मिलके उसे बोलता है कि वो उसको बाहर किसी ऐसी जगह पर घर ढूंढ के देंगे जहाँ मिनजुन उसे कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा। सामजुन की ये सब कुछ बातें सुन के सेओल भी कुछ समझ नहीं पाती कि क्यों वो ऐसे बात कर रहे हैं। सोक क्वांग ने जो अंगूठी और फूलों का ऑर्डर किया था वो उसे मिल जाता है, लेकिन सब कुछ जानने के बाद उसका सेओल बी को प्रपोज करने का कोई मन नहीं था। वो सेओल बी को दुकान से घर ले जाने लगता है। तभी गाड़ी में सेओल बी फूल और अंगूठी को देख के बहुत खुश हो जाती है और उसे लगता है कि सोक क्वांग उसे प्रपोज करने वाला है। वो खुशी में उस अंगूठी को खुद ही पहन लेती है। सोक क्वांग सेओल बी को घर ले जाकर बोलता है कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकता, वो उसके लिए कहीं और घर ढूंढ रहा है। ये सुन के सेओल भी बहुत ही दुखी हो जाती है और वो सोक क्वांग को बोलती है कि उसे कहीं और नहीं रहना, उसे उसके साथ ही रहना है। लेकिन सोक क्वांग उसकी कुछ भी बात नहीं सुनता और वहाँ से घर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। बाहर सब कुछ काम करके सोक क्वांग जब घर पहुँचता है तब वो देखता है कि सेओल भी घर में नहीं है और वो फोन भी नहीं उठा रही है। इससे सोक क्वांग सेओल बी के लिए परेशान हो जाता है, तो वो सेओल बी को ढूंढने निकल पड़ता है और पागलों की तरह उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। सेओल बी योनहो के ऑफिस में जाके वहाँ पर ही सो जाती है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म होती है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। स्टे ट्यून्ड।